हमने यहां पर हेडिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके पहले जो भी वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कवरीज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में मैं पहला प्रोसेस ले रहा हूं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आ जाइए प्लीज। अब हम अपने मेन पर्पस में फोटोसिंथेसिस क्यों स्टडी कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, सो दैट जो है सस्टेनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ हो सके। तो अब कैसे ऑक्सीजन रिलीज होगा, कैसे ग्लूकोज बनेगा, उस टॉपिक में इंटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन रिलीज कराने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप या पहला पार्ट लिया मैंने लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड है लाइट पर। लाइट रिएक्शन में जो कुछ भी होगा उसमें डायरेक्ट रोल है लाइट का। और लाइट रिएक्शन में मैं बार बार बोल रहा हूं, होगा क्या? लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो यहां पर मैंने बोला दैट इन लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन with the help of photosystem, with the help of photosystems, incident light energy, incident light energy या सोलार एनर्जी, इंसिडेंट लाइट एनर्जी या सोलार एनर्जी is trapped and converted into chemical energy, that is ATP and NADPH2। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन दो और काम होंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा और एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। थोड़ा देखिएगा, इन दिस प्रोसेस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एज वेल एज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन also occur। So ATP बनाना है और NADPH2 बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। लाइट फेज में क्या होगा? लाइट एनर्जी को ATP में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या डायरेक्ट बोला जाए तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, द प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। बात समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय कंबाइनिंग एडीपी एंड आईपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय कंबाइनिंग एडीपी एंड आईपी कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। द फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम देंगे। ठीक है, तो मैंने लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया। अब बात आगे बढ़ा रहे हैं, मेन पर्पज है हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। इरेज कर रहा हूं उसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर हमने लिया हेडिंग नेक्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो कुछ भी होगा उस पर्टिकुलर स्टोरी को एक और नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम इसको जस्टिफाई करेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझिएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने यहां पर डिफाइन किया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
formation of ATP, adenosine triphosphate, with the help of ADP, adenosine diphosphate, and IP या PI, that is inorganic phosphate. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट वैसे भी इनऑर्गेनिक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. in the presence of या better to say using, in the presence of या better to say using light energy, लाइट एनर्जी, बात पकड़ेगा. लाइट के प्रेजेंस में या लाइट एनर्जी को यूज करके, लाइट के प्रेजेंस में या लाइट को एनर्जी को यूज करके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक सिंगल फॉस्फेट को जोड़ के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है, जहां पर लाइट को हम यूज कर रहे हैं. तो लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं और बना रहे हैं हम एटीपी. बात समझा? ठीक है. सो फोटोफॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैं आगे इसको बताऊंगा. दो टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन आने वाले हैं, और इस स्टोरी में माइंड इट प्लीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पैरेलल में बताता रहूंगा. एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन, it is of two types. एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या इसको हम हेडिंग दे सकते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या इसको हम नाम दे सकते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन also called Z scheme. ठीक है. यहां नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर इन्वॉल्व. Both photosystem 1 and photosystem 2 are involved. Cyclic photophosphorylation में only photosystem 1 is involved. ठीक है. तो सुनिएगा, जैसे मैंने बोला both photosystem 1 and photosystem 2 इन्वॉल्व है नॉन साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम परफॉर्म करने के लिए. कैन आई से इट अकर्स over granule thylakoid. और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जनरली occurs over स्ट्रोमा लैमेले. SL का मतलब माइंड इट प्लीज, स्ट्रोमा लैमेले. वैसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को ग्रेनल थैलाकॉइड पर मेंशन कर सकते हैं. ऑल्सो अकर ओवर स्ट्रोमा लैमेले एज वेल एज ग्रेनल थैलाकॉइड. GT का मतलब समझ लीजिए प्लीज, ग्रेनल थैलाकॉइड. ठीक है. नॉन साइक्लिक मैनर में फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल ग्रेनल थैलाकॉइड में होगा, और साइक्लिक मैनर में जो है
पार्टिसिपेट कर रहा है केवल और केवल फोटोसिस्टम 1। जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल फोटोसिस्टम 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, और मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं कि फोटोसिस्टम 1 ग्रेनम थैलाक्वाइड के ऊपर भी होता है एज वेल एज स्ट्रोमा लैमेले के ऊपर भी होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थैलाक्वाइड ग्रेनम थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन पर भी हो सकता है और स्ट्रोमा लैमेले के मेम्ब्रेन पर भी हो सकता है। ठीक है, सो जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं हम बाद में बताएंगे। सो अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के स्टोरी में हम यह समझते हैं कि कैसे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोसेस के थ्रू कैसे नॉन साइक्लिक मैनर में लाइट एनर्जी को फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों मिलकर यूज करेंगे, ट्रैक करेंगे और बनाएंगे एटीपी जो है, और NADPH2 भी रिड्यूस होने वाला है। आगे मैं और भी बातें यहां पर मेंशन करूंगा। ये तो जस्ट सिंपल सा जो है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक मैनर में आगे स्टोरी होने वाला है। तो लाइट फेज में होगा, लाइट रिएक्शन में होगा, लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी ATP और NADPH2 में। लाइट एनर्जी का ट्रैप करना और उसको केमिकल एनर्जी ATP और NADPH2 में कन्वर्ट करना, इसमें मेन जो है एनर्जी ADP को NADPH2 को साइड में करो। NADPH2 तो एक्चुअली रिड्यूसिंग पावर है, जिसका हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए यूज होगा, वो बात की बात है। लाइट फेज में, लाइट रिएक्शन में मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, उस मॉलिक्यूल का नाम है ATP। तो लाइट फेज में, लाइट रिएक्शन में हमने बात आगे बढ़ाई, ATP के फॉर्मेशन में हमने अपना ध्यान लगाया। पता चला ATP का फॉर्मेशन होता है ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के, और ये ATP का फॉर्मेशन जो हो रहा है बाय कंबाइनिंग ADP और IP हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हो रहा है ग्रेनम थैलाक्वाइड के ऊपर, और जहां पर लाइट जो है अवेलेबल है, जहां पर लाइट एनर्जी यूज होगा। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय कंबाइनिंग ADP एंड IP called phosphorylation occurring in the presence of sunlight, in the presence of light using light energy। प्रोसेस को हमने नाम दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम दिया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात फिर से जो है फाइनल टाइम रिवाइज करके बात आगे बढ़ाओ। लाइट फेज में स्टोरी को आगे ले चला, लाइट रिएक्शन बताया। लाइट रिएक्शन में अब मैं बात कर रहा हूं फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमारा मेन जो है लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होना है, जो केमिकल एनर्जी बार बार बोल रहा हूं जो है वो है लाइट एनर्जी का डायरेक्ट यूज। बात पकड़िएगा, लाइट एनर्जी का डायरेक्ट यूज है ATP के फॉर्मेशन में। NADPH2 भी प्रोसेस में बनेगा, बट वो अलग स्टोरी में जाएगा। तो लाइट एनर्जी का यूज करना, ATP बनाना, प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो तरीके से मैं फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाऊंगा। दोनों तरीकों में लाइट एनर्जी का यूज होगा, जो है केमिकल एनर्जी ATP बनाने में, एक नॉन साइक्लिक मैनर में, दूसरा साइक्लिक मैनर में। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक स्टार्ट कर रहा हूं। नॉन साइक्लिक मैनर में ADP और IP को जोड़ के लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ATP बनाना। और ETS क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे बात होगी मेंशन करते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं।